बच्चों, आज हमारा टॉपिक है एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो इसमें जो है हम एज्यूम कर लेते हैं कि माना बिंदु O पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। आपके पास कोई बिंदु आवेश दिया हुआ है जो आपका Q है, यहाँ पे ये O पोजीशन पे स्थित है आपका। यहाँ पे सपोज आपका पॉइंट आपका P है, जहाँ पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो हम इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि आपका एक प्लस Q आवेश बिंदु A पर क्या है, आपका रखा हुआ है। ये लाइन आप स्ट्रेट बनाओगे, प्लस Q आवेश रखा हुआ है, जहाँ पे क्या है आपका Q नोट रखा हुआ है जो बिंदु A पर है, और यहाँ पे आपका पॉइंट B है। ठीक है, A से B तक का जो डिस्टेंस है वो है आपके पास x, और O से P तक का डिस्टेंस है आपके पास r, और O से A तक का डिस्टेंस है आपके पास x। ये आपका dx हो गया, और ये डिस्टेंस हो गया आपके पास x। ठीक है, यहाँ जो आपकी फोर्स लगेगी ये आपकी इस डायरेक्शन में होगी, जो प्लस Q के कारण Q नोट पर होगी। दिस इज़ Q नोट। तो बच्चों, आपने इसकी थ्योरी में लिखना क्या है, मैं लिख नहीं रही हूँ, आप लोग खुद ही लिखोगे। माना बिंदु O पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण R दूरी पर स्थित, ये R डिस्टेंस है, R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। माना O से X दूरी पर स्थित, O से X दूरी पर स्थित कोई परीक्षण आवेश Q नोट रखा है। कूलाम के नियमानुसार प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण Q नोट आवेश पर लगने वाला बल, यानी कि इसके कारण इस पर लगने वाला बल। तो क्या लिखोगे आप, प्लस Q आवेश के कारण Q नोट पर लगने वाला बल। ये आप पढ़ चुके हैं कूलाम के नियम से, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नोट अपॉन R स्क्वायर। बच्चों, इसके बाद आपने परीक्षण आवेश Q नोट को बल F के विरुद्ध A से B तक लाने में किया गया कार्य आपने ज्ञात करना है। तो आप लिखोगे परीक्षण आवेश Q नोट को A से B तक लाने में कृत कार्य या किया गया कार्य, कृत कार्य आपका। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक कि छोटा सा डिस्टेंस जो है मूव कर रहा है, यानी कि वर्क भी क्या होगा आपका, छोटा ही होगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, dw से। तो dw इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास बल इंटू विस्थापन। अब बल कितना है आपका, F हो गया, और विस्थापन कितना हुआ, इसमें डिस्टेंस कितना मूव किया इसने हमने, dx, और फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में। बल आपका इस दिशा में लग रहा है, और डिस्टेंस आपका A से भी अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, माइनस dx, F इंटू माइनस dx। तो अब आप वैल्यू रख लीजिए आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट अपॉन R की स्क्वायर, और साथ में क्या हो गया आपका dx। सॉरी, A से B तक का डिस्टेंस कितना है आपका, dx है। तो आप क्या लोगे इसको, x की स्क्वायर। देखिए बच्चों, अतः परीक्षण आवेश Q नोट को अब आपने क्या लिखना है, अतः परीक्षण आवेश
क्यू नॉट को अनंत से, अब हम कहाँ से देख रहे हैं, अनंत से। अभी ए से बी तक था, अब कहाँ से आपका अनंत से पी तक लाने में कृतकारी, यानी कि आपका जो है कहीं इन्फिनिटी पे जो है आपका कोई जो है आपका आवेश जो है आपका इन्फिनिटी पे कहीं रखा हुआ है, उसको यहाँ से आपने कहाँ तक लेके आना है, पी पर लेकर आना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन आ जाएगा आपका w इज इक्वल टू किस लिमिट में, इन्फिनिटी टू r, जो आपका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है और जो यहाँ से यहाँ तक है। तो ये हो जाएगा आपके पास, वैल्यू रखोगे आप माइनस, ये डिस्टेंस आपका माइनस डी एक्स था, तो यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स की स्क्वायर इंटू, यहाँ भी सॉरी आपका यहाँ ऊपर भी हमारा एक्स नहीं एक्स आ जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका एक्स की स्क्वायर होगा। अब देखिए बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन एक्स की स्क्वायर। अब आपने क्या किया, साथ में क्या हो गया आपका डी एक्स हो गया, ठीक है। इसमें से जो है आप डी एक्स के रेफरेंस में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, तो कॉमन वैल्यूज़ अपनी बाहर निकाल दीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, माइनस आगे रखना चाहते हो तो आगे रख लीजिए, बीच में रखना चाहते हो तो बीच में रख लेना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, इंटीग्रेट इन्फिनिटी से आर के बीच में आप कर रहे हो 1/x की स्क्वायर डी एक्स। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करोगे तो बच्चों देखो ये हो जाएगा आपके पास x टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, इसके बीच में इन्फिनिटी टू r। बताइए, आपको फॉर्मूला है आपका x टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है आपका x टू द पावर n, इंटीग्रेट आप इसको करोगे dx के रेफरेंस में, तो ये आपके पास आ जाएगा x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो यहाँ से आपका x टू द पावर रेसिप्रोकल में था, तो आपका जो है न्यूमरेटर में जाएगा, तो ये x टू द पावर 2 का क्या हो जाएगा, x टू द पावर -2, x टू द पावर -2 + 1, और नीचे भी क्या आ जाएगा आपके पास -2 + 1। तो यहाँ से आपके पास आएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट। अब देखिए -2 + 1 x टू द पावर -1 और -2 + 1 -1, किस लिमिट में, इन्फिनिटी टू r के, उसमें आप क्या कर रहे हो, इसको इंटीग्रेट कर रहे हो। यहाँ से देख लीजिए बच्चों, यहाँ से आपके पास आ जाएगा v इज इक्वल टू अब यहाँ से देखिए आप 1/4 माइनस था आपके पास, ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्यू नॉट और -1/x इन्फिनिटी टू r, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस और माइनस आपके पास क्या हो गया, प्लस हो गए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट 1/r -1/इन्फिनिटी, ठीक है। 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू आपको बताइए 0 होता है, और सॉरी ये भी नहीं है, ये आपका w चल रहा है, तो w इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r। अब आपको पता ही है पोटेंशियल यानी कि विभव आपका होता है w अपॉन क्यू नॉट, वैल्यू आप रखोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास v इज इक्वल टू w की वैल्यू, आप w की वैल्यू रखते हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन
आर, और साथ में एक क्यू नोट आपके पास ऑलरेडी है, तो क्यू नोट से क्यू नोट आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से आपके पास आ गया v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो ये जो है आपका एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर क्या निकल जाएगा, आपका विद्युत विभव का मान जो है v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर आएगा।